वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पड़ा हुआ है वो रिको 301 का ड्रम यूनिट पड़ा हुआ है। ड्रम यूनिट आज मैं आपको तफसीली वीडियो बताऊंगा। इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियो थी उनमें मैंने आपको सिर्फ गियर वगैरह चेंज करने का या क्लीन करने का बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको गियर चेंज करने के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि गियर टूट क्यों जाते हैं। गियर जब मशीन आवाज़ कर रही हो या आप अगर नए गियर लगा रहे हैं तो नए गियर लगाने के बाद आपकी मशीन जल्द गियर क्यों तोड़ देती है। तो इसके लिए मैं कैमरे का एडजस्ट कर लेता हूँ। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैंने इसके पेज ओपन कर दिए हैं। एक साइड पे मेरे अभी रहते हैं पेज, मैं इनको भी ओपन करूँगा। एक ये लगा हुआ है, ये पेज मैंने तकरीबन सारे ओपन कर लिए। अब मैं इसके आराम आराम से इसे ओपन कर लूँगा। ये एक टेप लगी होती है जो आपने उतारनी लाजमी होती है। आप इसे उतार लें आराम से। ये एक ओपन हो गया है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड पे एक आपने ये वाला ओपन करना होता है। ये आराम से आप इसे नोज प्लास की मदद से खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद आपने माइनस वाले पिचकस से इसे हल्का हल्का सा बाहर निकाल लेना है। ख्याल रखना है कि आपका इस तरह ये हमारा ये भी बाहर निकल आया। ठीक है, अब हमने आराम से इसे ऊपर उठाएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें एक पेज एक ये भी लगा हुआ है, इससे भी हम ओपन करेंगे। क्योंकि मेरा हाथ उल्टा है, कैमरे की सेटिंग नहीं बन रही है, मैं इसे भी आराम से ये ऐसे आप आराम आराम से बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखें, ये बाहर निकल आया। अब आपने ड्रम यूनिट को पूरा उठा के एक साइड में रख लेना है। आपका ड्रम यूनिट ओपन हो गया है। इसके बाद ये हमारा ड्रम एरिया आ गया, ये हमारा टोनर कार्टेज एरिया आ गया। अगर आप गियर्स देखें, ये शायद जूमिंग में, हाँ अभी देखें, ये देखें ये गियर वगैरह टूट गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करने के लिए आराम से इसे इस साइड से ऊपर उठाएंगे। ये मैंने ऊपर उठाया है। अब यहाँ से आपने उंगली को रखना है, ये इसे आराम से इस तरह ऊपर की तरफ उठा के घुमा लेंगे। ये आपका यहाँ से इस साइड से बाहर निकल आएगा। अब आराम आराम से इसे बाहर निकाल लें। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अखबार बिछानी है या कोई कपड़ा। तो मैं देखता हूँ, ये मेरे पास अखबार आ गई है। ये पुरानी अखबार है, मैं इसी पे वर्किंग करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गियर्स टूट क्यों रहे हैं, टूट क्यों जाते हैं। जब आप नए गियर लगाते हैं तो वो चंद अरसा ही क्यों निकालते हैं। आपका ये जो इसे क्या कहते हैं जी, मैग्नेट रूलर के साथ वाला जो गियर होता है, ये वाला, ये वाला, ये इसे आपने घुमाना है। ये देखें, सारी गेम इस पे चल रही होती है। आपके जो ड्रम यूनिट डेवलपर टैंक के अंदर जो गियर होते हैं उससे भी ये घुमा रहा होता है और इससे भी। तो आपने बिल्कुल, ये देखें ये कितना सख्त हुआ पड़ा है, ये घूम ही नहीं रहा है। ये देखें, ये कितना मैं ज़ोर लगा रहा हूँ लेकिन नहीं घूम रहा। तो इसका ये मतलब है कि इसका फॉल्ट है। आपने आराम से इसे बाहर निकाल लेना है और
इससे भी बाहर निकाल लेना है। आपके गियर बाहर आ गए हैं। उसके बाद आपने हल्के से साफ से कपड़े से इसे साफ करना है। पहले आपने कपड़े से साफ करना है। ये अगर आप देखें, ये कपड़े से, ये देखें, ये बेहतरीन साफ हो गया है। उसके बाद अगला कदम आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सिलिकॉन ऑयल होना चाहिए, ये देखें, और आपके पास टिश्यू होना चाहिए। आपने इनको आराम से साफ करना है ताकि इसके ऊपर जो इंक वगैरह लगी हुई है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। ये हमारा हो गया साफ़। उसके बाद आपने सिलिकॉन को एक इस तरह उंगली पर लगाना है। जब लग जाएगी आपने आराम से इसके ऊपर लगा देना है। नज़र आ रहा होगा आपको, और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये आगे मेरे पास न्यू गियर, ये सारे मैंने रखी हुई हैं। तो आपने करना क्या है कि आपकी मशीन के गियर टूटे नहीं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दरमियान वाला गियर है, क्योंकि ये सारी गेम इस पे चल रही होती है, ये देखें, ये देखें, अगर मैं ज़ोर लगाकर इसको ऊपर चढ़ा दूंगा ये चढ़ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे जाम हो जाएगा। उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये ज़ोर लगा के मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए इससे पहले मैं आराम से बाहर निकालूंगा। ये मेरे पास कैंची है, सीज़र, इससे आराम से आपने हल्की हल्की सी रगड़ाई करनी है। वो क्या होता है कि हम जब नए मंगवाते हैं तो जो नए गियर्स होते हैं वो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, जिस वजह से वो सख्त हो जाते हैं। सख्त होने के बाद ये देखें, आप थोड़ी थोड़े आराम आराम से करेंगे और थोड़ा थोड़े से चेक करते रहें। ये देखिए, ये अभी भी ज़ोर ले रहा है।
आपको नज़र आ रहा होगा ये डेक चढ़ ही नहीं रहा है। हालांकि इसके साथ जो दूसरा गियर है डी 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 गियर कहते हैं इसे, ये आराम से चढ़ जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल जो ही मैंने इसे ऊपर की तरफ चढ़ाया ये आराम से अंदर चला जाए। सारी गेम इसकी होती है, ये काम नहीं करता प्रॉपर। तो इसके लिए आपने इसे दोबारा कैंची की मदद से इस तरह रगड़ाई करना है। ये देखें, ये कैंची पे ज़रे लग रहे हैं, यानी कि ये घिस रहा है। अभी हम दोबारा इसे ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें, ये चीज़ जो होती है ना, ये गियर नहीं तोड़ने देती। ये हमारे पास आ गई है, लेकिन ये दूसरी साइड से नहीं चढ़ रही। तो दूसरी साइड से भी हम इसे हल्का सा रगड़ लेंगे। ये देखें, ये फार्मूला होता है इस चीज़ का। ये आपने करना है, आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये चीज़। अब ये गियर हमारे क्लियर हो गए हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आप अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट पे आने के लिए आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये साइड वाला पेज ओपन करना है। ये दोनों साइड पे लगा हुआ है। ये देखें, ये वाला पेज और ये वाला पेज। वीडियो को मैं स्पीड से नहीं करूँगा, यानी कि जो बीच में स्पीड से वीडियो शुरू हो जाती है वो नहीं करूँगा, ताकि जो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरी तरह नालायक भांडे हैं ना, वो इजीली इस चीज़ को सीख सकें। पेज मैंने दोनों खोल लिए हैं। अब आपने माइनस वाले पेचकस से, ये इसके एक लॉक होता है, इससे और इस साइड से पहले आप फ्रंट से ओपन करने से, ये देखें, आवाज़ आपको आई होगी। अब आपने यहाँ नीचे से पेचकस देना है। आपने नीचे की तरफ से या एक साइड की तरफ से आराम से इसे इस तरह पेचकस से कि ये लॉक खुल गया। ये देखिए, ये बिल्कुल लॉक खुल गया। और यही फार्मूला आपने दूसरी साइड पे रखना है। तो ये देखें, लॉक जब खुल गए तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ से आराम से पकड़ के इस पूरे सेक्शन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखें, ये सेक्शन पूरा बाहर निकल आया है। अच्छा जी, अब जो 3 गियर बाकी रह गए हैं वो हमने अंदर चेंज करने हैं। तो उनको चेंज करने के लिए इसे मैं एक साइड पे रख लेता हूँ, इससे भी थोड़ा सा एक साइड पे कर लेते हैं। 3 गियर चेंज करने के लिए 3 पेच हैं, 1 2 3। ये आप ओपन करें।
ये पहला पेज आ गया, ये साथ में दूसरा पेज आ गया, तो ये आ गया जी तीसरा पेज। ये तीनों पेज ओपन हो गए हैं। अब ये वाला सेक्शन पूरा ऊपर की तरफ उठेगा। उसे उठाने के लिए ये लॉक आपने आराम से ऊपर की तरफ उठाना है और इसमें हाथ फंसा लेना है। इसी तरह ये थोड़ा सा ज़ोर आज़मा काम होता है। ये यहाँ से ओपन हो गई है और ये अब आपने यहाँ से ओपन करनी है। ये लॉक लगे होते हैं, आपने लॉक को बिल्कुल आराम आराम से खोलना है। ऊपर की तरफ ये बाहर निकल आएगा। अच्छा, एक यहाँ पे भी कुछ लॉक वगैरह होता है, उसे भी मैं देख लेता हूँ। ये लॉक मैंने ओपन किए हैं और ये देखें, ये जी किधर आप फंस रहा है। ये आराम से ओपन हो गए। अब दो ये लगी हुई हैं, एक वाइट कलर का और इसके साथ वाला, ठीक है, और एक ये लगा हुआ है। तो ये भी आपने उसी फार्मूले के साथ चेक करने हैं। ये वाला देखें, अब ये वाला जो गेयर लगा हुआ है, ये वैसे तो डायरेक्ट ही चढ़ जाएगा, इसका इशू नहीं है, लेकिन आपने एक दफ़ा सफाई ज़रूर करनी है। सफाई आप करेंगी उससे आपकी मशीन बेहतर हो जाएगी। तो सफाई के लिए पहले आप कपड़े से इसे कर लें इस तरह। अच्छा जी, साफ़ आपने पता है क्यों करने होते हैं? वो इसलिए करने होते हैं ना कि आपकी जो मशीन टोनर और डेवलपर वगैरह गिर गिर के ना, या उस पर गुज़र के, तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। आप जब साफ़ करते हैं तो आपका ऊपर से टोनर वगैरह उतर जाता है, डेवलपर उतर जाता है, जिससे वो उसके अंदर जो नीचे असल चीज़ होती है वो बाहर निकल आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आपने करना क्या है, अभी आपने सिलिकॉन ऑयल को लगाना है, हल्का सा लगाना है, बिल्कुल माइनर सा, और इसे आपने गियर के इस हिस्से पे हल्का सा लगा लेना है। लेकिन थोड़ा सा वाश इस तरह घुमाने के बाद जब ये आप देखें कि बिल्कुल लग गया है इसके ऊपर, तो आपने फिर टिश्यू से इसे साफ़ भी कर देना है। वो इसलिए कि हमें इसकी जो ओरिजिनल कैटेगरी थी, या ओरिजिनल जो इसका क्या कहते हैं असल हालत थी, वो हमें चाहिए। अगर हम गियर ये इसके ऊपर सिलिकॉन ऑयल ही लगा रहने दें, तो उससे ये होगा कि डेवलपर और या टोनर वगैरह जो ही इस गियर के अंदर जाएगा, ये फंस जाएगा। ये चीज़ इस तरह करके आपने आराम से गियर को ऊपर लगा लेना। ये देखें, ये बिल्कुल आराम से घूम रहा है। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा पार्ट 2 क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ गया है जी ये दो गियर। इन दो गियर को आपने कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आराम से इस तरह इन्हें, इसको तो ऊपर उठा ही लें आराम से। ये देखें, ये दो ऊपर उठ गए हैं। इससे भी आपने अच्छा इसका ख्याल ये रखना है, ये देखें यहाँ पे एक ये नज़र आ रही होगी आपको, ये एक पथरी लगी हुई है, ये बिल्कुल माइनर सी होती है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ही
ये देखें, ये बिल्कुल छोटी सी है। ये अर्थ होता है, ये आपने दोबारा लाजमी लगाना है, वरना ये एरर देती रहेगी मशीन आपको। और इसको आप आराम से बाहर निकाल लें, हल्का से यहाँ पे से, और ये बाहर निकल आएगा। और इसी तरह आपने यहाँ पे भी मैं डेवलपर अभी नहीं निकाल रहा, मैं डेवलपर बाद में निकालूंगा। ये पूरा सेक्शन हमारे पास डेवलपर का अलग आ गया। तो अब ये वाली चीज़ आ गई है, वाइट कलर का गियर जो है वो हम आराम से बाहर निकालेंगे। और वाइट वाला गियर ये मेरे पास नया आ गया, तो इसे मैं यहाँ पे आराम से लगा दूँगा। ये देखें, ये भी लग गया, ये वाला गियर। अच्छा, इस गियर का सबसे अच्छी बात ये है कि ये अगर आपकी पहचान नहीं हो रही है तो इस पे एक साइड बंद होती है ताकि डेवलपर बाहर ना निकले। ये देखें, ये तो ये वैसे है असल कंडीशन में, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर दूंगा। ये दूसरा मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैं ऐसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। यार ये जो डायरेक्ट होते हैं ना, ये लग गया। अब ये हमारे दोनों पार्ट, ये देखें जी, ये हो गए क्लियर। अब मैं आऊँगा, मैंने एक वाइट सफ़ेद ले ली है। वाइट सफ़ेद को हम आराम से डेवलपर इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारे पास डेवलपर इसके ऊपर आ गया। अब ये वाला जो सेक्शन है, इसे आप साफ़ करना चाहें वेल एंड गुड, बेहतर है, लेकिन मैं साफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी अभी ठीक है। ब्लोअर भी नहीं है मेरे पास आज, तो मैं इसे साफ़ नहीं करूँगा। तो अब आपने करना क्या है, अब आपका ये जो छोटा गेयर है, छोटा ये जो है कंघी, इसे अक्सर बोलते हैं लोग, जो भी बोलें आप, जो मर्ज़ी है, बस आपका काम होना चाहिए। तो ये मैं इसमें आराम से एडजस्ट करूँगा। सारे काम आराम आराम से, टाइम लें जितना मर्ज़ी लें, कस्टमर आपके नहीं ख़राब होते कभी भी। ये देखिए, ये एक साइड से आराम से बैठ गया और दूसरी साइड भी इसकी ये आराम से एडजस्ट हो गया। ये देखें, अब ये इसकी बारी आ गई है, तो इससे भी मैं आराम से ये बीच में बैठ गया इस साइड से, और इस साइड से भी मैं घुमा घुमा के इसे बीच में बिठा दूंगा। ये मेरा ये वाला सेक्शन तैयार हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसे आपने हाथ से पकड़ के इस तरह बीच में एडजस्ट करना है। ये भी एडजस्ट हो गया। अब मैं डालूँगा डेवलपर। डेवलपर डालने के दो फार्मूले होते हैं, क्योंकि एक साइड से ये देखें थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, इसे यहाँ पे होना चाहिए, इसे यहाँ पे होना चाहिए, ये नीचे गिर रहा है।
इससे ये हो सकता है कि आपका जो डेवलपर है वो शायद नीचे गिरे, उसके लिए आप इससे कुछ चीज़ लगा के एडजस्ट कर रहे हैं। ये डेवलपर पर आप नज़र लगाएं, ये देखें, ये छोटी सी बुर बनी हुई है, ये आप फोम होती है। तो इससे भी आप आराम से डेवलपर को भी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पूरे फंक्शन पे आपने आराम आराम से डालना है। आधा बच के थोड़ा सा इसे घुमाएं, इस तरह दोनों को घुमाएं। डेवलपर नीचे बैठ जाएगा। ये आपका डेवलपर। ये वाला जब आपका काम हो जाए कंप्लीट, तो आपने पूरी एक दफ़ा इस तरह बुर्शी को, जो लॉक वगैरह हैं वहाँ पे लगाने हैं, इस तरह। ये देखें, इसके अंदर फंस जाता है। ये बाहर वाली साइड तो चले ठीक है। ये इसका रीज़न ये होता है कि जो आप ये चढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो ये बैठेगा ही नहीं इसमें। ये वाला काम हो गया। आखिर में जो नीचे डेवलपर बचेगा वो उसे हम आराम से आखिर में डालेंगे। तो उसके बाद अभी आपने करना क्या है, अभी आपने इसे आराम से ऊपर बिठा देना है। बिल्कुल एहतियात के साथ, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने इस साइड से पहले बिठाना है, जिस साइड पे ये 4 लॉक बने हुए हैं। आप इसे आराम से बीच में डालें। ये डाल गया इस तरह, तो ये आप आराम आराम से ये देखें, ये ऑटोमेटिक बैठेगा। इस पर ज़ोर आजमाई नहीं करनी है,
चारों तरफ से एक दफ़ा देख लें कि सारे तकरीबन बैठ गए। तकरीबन बैठ गए हैं। अच्छा जी, ये हमारा फंक्शनल यूनिट तकरीबन तैयार हो गया। अब मैं दोबारा एक दफ़ा इसे देखूंगा क्योंकि इस गियर का सबसे ज़्यादा मसला होता है, तो इसे आपने चेक कर लेना है कि ये आया वाकई प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए टॉर्च रखें और गियर खोलते हैं, इससे घुमाएँ जो ताकि नीचे गिरे गियर। इस तरह ये जी हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट हम आराम से लगाएंगे। तो इससे भी आपने जो मैंने तरीका बताया था लॉक खोलने का, जैसे लॉक खोले थे वैसे ही आपने लॉक लगा देनी है। ये लगे लॉक। सॉरी, एक मिस्टेक तो हम कर ही गए, पेच ही नहीं गए। तो आप भी देख रहे हैं, आप बताएं मुझे, आपने सब पेच नहीं लगाए हैं। ये काम करते हुए अक्सर ये होता है कि आप भूल जाते हैं चीज़ें, पेच अक्सर भूल जाते हैं। बाद में पता चलता है खोले आपने 10 से, तो सारे लगाने के बाद भी 2 पेच बच गए हैं। क्योंकि ये तो पड़ इस पे तो लाजमी लगाए जाते हैं। ये हमारे पेच लगे हैं। अब मैं इसे आराम से ऊपर चढ़ा दिए। ठीक है, अब इसका भी एक पेच है, एक साइड पे 2 पेच हैं दोनों साइड पे, वो लगाऊंगा। क्योंकि हाथ मेरा उल्टा है, चलो मैं इसे लगा के दिखाता हूँ। ये वाला पेच भी लग गया है। इस वेव को आपने एक दफ़ा हल्का सा कपड़ा लगाना है। कपड़ा भी लग गया है। उसके बाद आपका ये जो क्या कहते हैं डेवलपर, इसे आप पहले साइड पे रखें। आराम से इसे भी ये देखें, ये छोटा सा टेप का टुकड़ा जा रहा था, ये आप इसे ये लग गया जी।
अब हम इसे उठा के इस तरह उसी पोजीशन से पहले इस साइड से अंदर डालें और आराम से एडजस्ट कर दें। जब एडजस्ट हो जाए आराम से आपने इस उंगली से, क्योंकि ये लोहे वाला ऐसा है, इस उंगली से आपने ऐसे पकड़ के नीचे कर लेना है। जब यहाँ तक क्लियर हो जाए तो अभी आपका ये तकरीबन फाइनलाइज हो गया। हाथ साफ करें। आराम से ड्रम यूनिट को उठाएं और ड्रम यूनिट को आराम से ऊपर रख दें। अभी आप पूछेंगे कि आपने क्लीनिंग ब्लेड क्यों नहीं साफ़ किया। वैसे वजह साफ़ नहीं किया कि क्लीनिंग ब्लेड ऑलरेडी पहले से साफ़ सुथरा था। तो यहाँ तक अगर एक पेच लगाने के बाद अभी आप इसके जो ये वाला एक साइड है इसे भी चढ़ाएं। ये जो छोटा सा इसका गियर है वो भी आप इस साइड पे आराम से, क्योंकि ये डी स्टाइल होता है, डी स्टाइल इजीली चढ़ जाते हैं। ये हमारे पास अब ये जो छोटा होता है ना, इसे लगाने उसका एक फार्मूला होता है। उसके लिए आपका ये जो बीच में आ रहा है ना ये कैमरा, ये वाला, ये बिल्कुल इस सुराख के सेंटर में हो, उसे सुराख में उसे आपने ट्यूज़र वाले प्लास पिचकस या कुछ से बिल्कुल सेंटर में लगाना है, इस तरह आराम आराम से, और इससे फिर लगा लेना है। इसकी आपने एहतियात भी करनी है। अगर ना लग रहा हो तो ये वाला पेज आपने ओपन कर लेना है। इससे आपने आराम से
ये मैंने बिल्कुल आराम से लगा लिया है। अब आप ये वाला पेच लगाएं। इसका भी पेच लगा दें और लास्ट पे इसे भी लगा दें। अपने हाथों को साफ करके इसे उतारें। ये जी हमारा ये ड्रम यूनिट रेडी। इसे अब मैं आप लोगों के सामने मशीन में लगाता हूँ। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मशीन में लगा दी है। अब इसके लीवर को भी लगाते हैं और अच्छा, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपने ये इसके साथ क्या लगाया हुआ है। ये दरअसल में लाग टूटे हुए हैं ना, तो और तो हाल मिला नहीं, ट्रे मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये इसके साथ ये वाला जुगाड़ लगाया हुआ है। ये देखें, और ये बड़ा कामयाब चल रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब भी हॉपर को मैं बीच में लगाता हूँ, इसे आराम से बाहर निकालते हैं, इसके अंदर इंक डालते हैं, तो इसे आहिस्ता से कमा के इसका जो ये लॉक, ये देख लग गया। अब ये लॉक, और ये थोड़ा सा ज़ोर भी लेगा, ये और ये बंद की और ये मशीन ऑन की। तो ये देखें, ये मशीन ऑन हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ड्रम यूनिट के रिलेटेड, ड्रम यूनिट को सर्विस करने का मुकम्मल तरीका। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।